अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बहुत खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको मैं अपने इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। वेलकम टू लर्निंग पैराडाइज। तो व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल है और उनकी कितनी काइंड्स होती हैं, ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें, ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उनको टाइम पे मिलती रहें। और मेरे पिछले लेक्चर भी वो देख सकते हैं। अगर वो न्यू हैं तो उनको फर्स्ट लेक्चर से मेरी जो है ना स्टार्टिंग वीडियो भी उनको मिल जाएगी, ताकि उनकी जो पार्ट स्पीच के लिंक चल रहा है उनको समझने में आसानी हो। तो मैं बता रही थी काइंड वर्ब कितने होते हैं। काइंड वर्ब बेसिकली 2 होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब and intransitive verbs. Transitive verbs and intransitive verbs. ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि इसके बगैर उसकी जो है वो सेंस कंप्लीट नहीं होती। बेसिकली एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। अब बात ऐसा होता ही है कि सिर्फ वर्ब तक उनकी सेंस कंप्लीट हो जाती है और बात की वर्ब तक सेंस कंप्लीट नहीं होती, उसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सेंटेंस यानी कि अगर जो ट्रांजिटिव वर्ब की हम बात करें, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत जो है वो होती है। नीड्स एन ऑब्जेक्ट to complete its sense। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, राइट ऑन नोटबुक। राइट ऑन नोटबुक। अब मैंने राइट लिखा, राइट। अब राइट के बाद अगर मैं ये चीज़ अगर मैं स्किप कर दूँ, ठीक है, तो जस्ट ये राइट अकेला जब बच जाएगा और इसको पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर ये वाला जो वर्ब होगा ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब इसकी मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूंगी। सेकंड एग्जांपल के थ्रू आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसकी हेडिंग सामने रहने देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, शी गेव। शी गेव व्हाट। अगर मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर दूं सब्जेक्ट और वर्ब लगाकर, शी गेव, उसने क्या दिया, जब तक मैं ऑब्जेक्ट नहीं लगा रही इसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, अब मैंने इसके साथ लगा दिया, शी गेव मी अ बुक। उसने मुझे एक बुक दी। ठीक है, इसी तरह दे कीप। अब यहां मैंने ऑब्जेक्ट स्किप किया हुआ है। दे कीप, वो रखते हैं। क्या रखते हैं? कुछ भी अगर आप आगे इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दें, पेट डॉग्स, ठीक है, ये गुड कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, कुछ भी आप ऐड कर दें एज ऑब्जेक्ट, तो फिर इसकी सेंस कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर हम यहाँ तक लिखेंगे तो सेंस कंप्लीट नहीं है। यहाँ अगर हम आगे ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो इसकी सेंस कंप्लीट हो रही है। तो ये जो कीप है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो इससे इसकी सेंस कंप्लीट, इसको यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के बगैर सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, तो ये वाला वर्ब जो है वो वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ।
इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं कि जिनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए नीड्स नो ऑब्जेक्ट, नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस। उनको अपनी जो है वो सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल दे स्लेप्ट, वो सो गए हैं, ठीक है। इसी तरह सारा डांस्ड, सारा ने डांस किया, तो इससे भी सेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, ऐसे वर्ब्स क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्योंकि इनकी सेंस ऑब्जेक्ट के बगैर कंप्लीट हो रही है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, नो ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, नो ऑब्जेक्ट, सेंस कंप्लीट हो गई। इसी तरह इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रैन, ही रैन, फास्टली। फास्टली जो है ये एक एडवर्ब है, ये जस्ट इसको मीन्स के इसकी मीनिंग में एडिशन कर रहे हैं। तो ये जो रैन है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसी तरह चाइल्ड क्राइड, बच्चा चिल्लाया, यहाँ पे जो क्राइड जो है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब बात स्टूडेंट्स को मिक्स हो जाता है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो हमें कैसे, मतलब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स के ट्रांजिटिव क्या होता है और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस जो है। अभी तो मैंने आपको बता दिया ना कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब उनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाता है स्टूडेंट्स को। मैं इस कंसेप्ट को मिक्स करने से बचाने के लिए भी आपको एक ज़बरदस्त सा की हिंट दूंगी, इससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। आप जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो है इंट्रांजिटिव, इसमें नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये इस बार है इन, इन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, ठीक है। यानी कि इन से आप एक लिंक अपने माइंड में रख लें, या एक क्या कहते हैं इसको क्लू रख लें अपने माइंड में कि इन ट्रांजिटिव, यानी कि इन का मतलब है इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, तो ऑब्जेक्ट लगाने की और फर्दर ज़रूरत नहीं है, इसकी ऑब्जेक्ट के बगैर सेंस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है इन ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स का, यानी कि इन से मुराद है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है पड़ा, अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो इसकी सेंस कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी फर्दर इसी चीज़ को लिंक करते हुए, अब मैं आपको पहले एग्जांपल दिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी फर्दर डिटेल की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने को एग्जांपल दी थी, ही गेव मी अ बुक, ठीक है, ही गेव मी अ बुक। या दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसकी इस तरह कर लें, फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल भी कर लेते हैं, शी सीम्ड रेस्टलेस, रेस्टलेस। अब अ बुक और रेस्टलेस, अब जो है, अब देखिए, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, हमने अ बुक को ऐड किया तो फिर सेंस कंप्लीट हुई। शी सीम्ड, वो लगती थी, क्या लगती थी, रेस्टलेस, बेचैन, हमने रेस्टलेस ऐड किया तो इसकी सेंस कंप्लीट हुई। तो इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनको कहते हैं वर्ब्स, वर्ड्स, सॉरी इनको नहीं कहेंगे हम, ये जो इसके अंदर जो वर्ब यूज हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो, अब आप ये देखें, अब आप ये देखें कि इसमें आप बुक लगाने से सेंस कंप्लीट हो रही है,
यानी कि यहाँ तक जो था वर्ब तक सेंस कंप्लीट नहीं थी। इसी तरह रेस्टलेस लगाने से सेंस कंप्लीट हो गई। अब जिन वर्ब्स को गेव और सीम, इन दोनों वर्ब्स को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो इन वर्ब्स को कहेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। अब आपको ना, अब आप कहेंगे कि प्रेडिकेशन क्या होता है। आपको क्लियर आइडिया भी होना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अक्सर जो है लेवल 5 के और 6 के बच्चों की भी आजकल ग्रामर की बुक्स में ये कंसेप्ट कॉमन आ रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। आप देखिए, ये जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। जो दूसरा सारा पार्ट है ना, ये कहलाता है प्रेडिकेट, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और उसका जो पहला पार्ट है वो कहलाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट को शो कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन को शो कर रहा है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अब इनके अंदर जो वर्ब यूज हो रहे हैं उनको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे जो है ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। वो जो वर्ब्स हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसके अंदर हमने ये वर्ड ऐड किए हैं, ठीक है, लाइक ये वाली अ बुक एंड अ रेस्टलेस। अब इन दोनों वर्ब्स को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि इन वर्ब्स को कहेंगे, चलिए ऐसे करके लिस्ट ही बना देते हैं, यानी कि ये दोनों वर्ब्स मिलके क्या बने, इनको क्या कहेंगे, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एंड ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इनकी सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब आगे कॉम्प्लीमेंट की 2 काइंड्स होती हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये देखें, यहाँ पे इनको आप अरेज करना पड़ेगा, फिर आपको मैं समझाती हूँ। आप मेरी पिछली जो है मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है इसको आप रिकैप करके भी दोबारा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने इसको फर्दर जब पढ़ाना है तो ये चीज़ें कुछ हमें अरेज साथ साथ हमें करनी पड़ रही है। अच्छा, अब ये देखिए, अब इसमें मैं आपको जो है 4 कंसेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ इसी के अंदर ही, ठीक है। अब इसमें देखिए, वैसे तो एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं और किसी में 1 होता है। अब अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और अ बुक, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 1 ऑब्जेक्ट है और इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी है लेकिन उस ऑब्जेक्ट के लगाने से सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। ही गेव मी, उसने मुझे दी, क्या दी। अब आप देखें कि एक ऑब्जेक्ट लगाने से सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए हमने उसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट ऐड किया। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने ऐड किया है हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। इसी तरह इधर देखें, शी सीम रेस्टलेस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इधर इसे कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ आ गई बेटा आपको। अब ये देखें कि हमने जब ये ऑब्जेक्ट लगाया लेकिन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा होता है या उसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा होता है, तो वो कहलाता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए जब दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया जाता है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
इसकी एक आपको हिंट दूंगी, एक और निशानी दूंगी, एक आसान सा क्लू दूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। अगर एक ऑब्जेक्ट हो सेंस में, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो वो होगा सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की सेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको एग्जांपल दी है, जिससे आपको हमेशा ये बात याद रहेगी। अब मेरे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको समझाने लगी हूँ कि अब ये जो दो ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट के भी नाम होते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा सकूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की कितनी काइंड होती है? 2। ऑब्जेक्ट्स की 2 काइंड हैं, और वो कौन कौन सी हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को शो करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स को शो करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को शो करता है। अब इसमें अ बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये लिविंग थिंग्स को शो करता है, ठीक है। जैसा कि मी, अब ये देखिए, ही गेव मी अ बुक। मी क्या है? लिविंग थिंग को शो कर रही है ना, कि उसने मुझे दी, ये लिविंग थिंग को शो कर रहा है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और अ बुक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन लिविंग थिंग को शो कर रहा है, तो ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो आप उसमें इजी तरीका उसको फाइंड आउट करने का कि जो ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग को शो कर रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को शो कर रहा है वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आज का लेक्चर होपफुली आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जितना भी शेयर हो उतना ये एक तो सवाब का काम है, दूसरा ये है कि इससे लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ साथ मिलती रहती है। जितने लोगों तक आपका नॉलेज जाएगा वो बढ़ेगा, आपका नॉलेज कम नहीं होगा, ठीक है। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और जो अगेन मैं कहूँ कि जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर न्यू है, मेरे इस चैनल को दोबारा सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी टच कर दें, ताकि फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। जुड़े रहिए मेरी वीडियोस के साथ। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। इसी वर्ब्स से रिलेटेड और चीज़ें मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूँगी, और मोर इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।